अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन का कहना यह है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आज पुकार कर यह कह रहा है कि जो काला कानून लाया गया है, NRC और CAA और NPR, इसके खिलाफ देश भर में एहतजाज किया जा रहा है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अहमद की ये रिपोर्ट। मेयर साहब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में आज जो हालात देख रहे हैं, हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान की जमहूरियत, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आज पुकार कर कह रहा है जो काला कानून जो लाया गया है CAA NRC, उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज किया जा रहा है। हिंदुस्तान का हर कोई हिंदुस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ, हिंदुस्तान के जमहूरियत के खिलाफ जो कानून लाया गया है CAA NRC, इसकी हम पूरे हम खिलाफ है, इसकी पूरे हम अपोज कर रहे हैं कहकर हिंदुस्तान का हर कोई हिंदुस्तानी आवाज लगा के कह रहा है कि हम इस ऐसे हिंदुस्तान के आइन के जो खिलाफ जो कानून लाया गया है, इस काले कानून के हम खिलाफ है कहकर हर कोई हिंदुस्तानी कह रहा है। तो मेयर साहब, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, आपके द्वारा से तेलंगाना हुकूमत को और CM KCR साहब को कि KCR साहब ने जमहूरियत का फिर से एक बार मुजाहरा दिया, जमहूरियत का, हिंदू गंगा जमुना तहजीब का फिर से एक बार मुजाहरा दिया, फिर से एक बार बता दिया पूरे हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज का ही सेफ है, माइनॉरिटीज का ही हक से जी रहे हैं, माइनॉरिटीज का ही अपनी आवाज को कह रहे हैं, तो सिर्फ तेलंगाना में कह रहे हैं कहकर KCR साहब ने दिल्ली में जो जब ये काला कानून लाया गया तो उसके खिलाफ में TRS के MPs ने वोट देकर इसके काले कानून का एहतजाज किया। और साथ ही साथ में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक चिराग से और एक चिराग को जैसा रोशनी दिया जाता है, हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी जब ये काला कानून लाया गया तो उन्होंने जब एहतजाज कर उस काले कानून को, कागजों को पाड़ कर कहा कि हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ, हिंदुस्तान के जमहूरियत के खिलाफ जो कोई भी कानून लाया जाएगा, हर कोई हैदराबादी, हर कोई तेलंगाना का, वो कोई भी का आदमी रहेगा तेलंगाना का, जो क्योंकि तेलंगाना आवाम एक इनकलाबी सोच सकती है, वो तेलंगाना का एक आम आदमी रहो या MP रहो या MLA रहो, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी उसके खिलाफ में आवाज उठाई। तो उसी साथ में वहां जो पार्लियामेंट से जो आवाज शुरू हुई, पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान में पहल कर, हिंदुस्तान के दिल्ली से शुरू कर हैदराबाद, जम्मू से लेकर कश्मीर तक आज हर कोई कह रहे हैं CAA NRC के हम खिलाफ है। ऐसे कानून से हिंदुस्तान की जमहूरियत को खतरा है, हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज को खतरा है, हिंदुस्तान की जो जमहूरियत, जो हिंदुस्तान में जो चैन और अमन जो कायम है, उसको खतरा है कहकर पूरे हिंदुस्तान में सिख, मुस्लिम, हिंदू हर कोई अपोज कर रहे हैं। बिलखुसूस तेलंगाना में जो गंगा जमुना तहजीब 400 साल से चले हुए आ रही है, आज उसको बचाने की जरूरत है कहकर CM KCR साहब ने जो बेहतरीन तरीके से परसों तेलंगाना भवन में और साथ ही साथ में कहा, जैसे MPs को अपोज करने लगाया था KCR साहब का, हम सब यहाँ एक आवाज उठाए, इनकलाबी एक आवाज कहे और KCR साहब का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करें, तेलंगाना हुकूमत का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। ऐसे काले कानून का जो जमहूरियत के खिलाफ हो, जो हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ हो, जो इंसानियत के खिलाफ हो, ऐसे कानून को ना हिंदुस्तान में नहीं, बिल्कुल पहले तो अपने घर में हैदराबाद में कहां पर भी ऐसे कानून का अमल ना कर बिलखुसूस ऐसी क़यादत आज तेलंगाना में जो बेहतरीन क़यादत चल रही है, जो तेलंगाना का बेहतरीन तरीके से लेगा, तेलंगाना आवाम के दिलों में धड़कन में आज लेके चल रहे हैं। KCR साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। और बिलखुसूस जो म्युनिसिपैलिटी मिनिस्टर मुस्तकबिल तेलंगाना जो KTR साहब लेके जा रहे हैं म्युनिसिपैलिटी, ऐसे म्युनिसिपैलिटी जो हैदराबाद 1 करोड़ आवाम को, हैदराबादियों को लेकर जो चल रही है, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो माहौल यहां पर कायम है, इस माहौल खराब ना हो कहकर आज पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि मेयर साहब मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आज तक हिंदुस्तान के कोई कारपोरेशन में CAA NRC के खिलाफ आवाज नहीं लिया गया, मगर हम कहें कि हैदराबादी तेलंगाना एक इनकलाबी लोग है, तेलंगाना हैदराबादी इनकलाब चाहता है, क्योंकि तेलंगाना जो हासिल करे है, जो हमने लड़के जो तेलंगाना हासिल किए है, जहां भी नाहक की बात हो तो तेलंगाना आवाज उठाता है, तेलंगाना का कोई भी शख्स आवाज उठाता कहकर हम बताएं। क्योंकि मेयर साहब से मेरी गुजारिश है, आप भी एक मुजाहिद थे तेलंगाना के तारीख में, हम भी एक मुजाहिद थे, तो आपका अपना फर्ज बनता है को हिंदुस्तान के दूसरे कारपोरेशन को हम पूरे एक मिसाल बने, जो हिंदुस्तान के जमहूरियत के खिलाफ, हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ जो कोई भी कानून आए, हम जरूर उसकी मजम्मत करें, उसकी जरूर हम खिलाफत करेंगे, अब जरूर उसकी हम अपोज करेंगे कहकर हम यहां पर आवाज उठाएं। तो बिलखुसूस आपसे वादा गुजारिश है, CM KCR साहब जो सेकुलर कायद
हिंदुस्तान का मुस्तकबिल ऐसी क़यादत को चाह रहा है, और उसे सीएम केसीआर साहब का और म्युनिसिपल आईटी मिनिस्टर केटीआर साहब का और अपने टीआरएस के एमपीज का और असदुद्दीन ओवैसी साहब का, हम सबका यहां से हम एक रेजोल्यूशन पास कर उनका शुक्रिया अदा करें, और इस कानून का पूरी हम पूरी इसका खिलाफत कर यहां पे उनका एहतजाज का हम यहां से आवाज उठा कर एक रेजोल्यूशन लेने की आपसे बादमन में गुजारिश करता हूं। जय हिंद, जय तेलंगाना। गौरव डिप्यूटी మేయర్ గారు, అదేవిధంగా గౌరవ మాజీ హుస్సేన్ గారు, స్వర్ణలత గారు, జగదీష్ గారు, ప్రభాకర్ గారు, ఇంతమంది జాఫ్రీ గారు, గౌరవ మరి ఎమ్మెల్యేలు, ఎక్స్ ఆఫీసర్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా భారతదేశంలో రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా ఉంది మరి సిఏఏ కానీ ఎన్ఆర్సీ కానీ, దీన్ని వీఆర్ సెక్యులర్ పార్టీ, సెక్యులర్ స్టేట్ తెలంగాణ అని చెప్పి మొట్టమొదటగా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ, మరి అదేవిధంగా ఎంఐఎం పార్లమెంట్ సభ్యుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు కానీ మరి దీన్ని తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి మేము దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నామని చెప్పి సవివరంగా భారతదేశానికి ఒక సందేశం ఇవ్వడం జరిగింది పార్లమెంట్ సాక్షిగా కానీ, మరి ఎంపీ గారు కానీ, అదేవిధంగా ఇక్కడ గౌరవ మన ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ, మరి దాన్ని సెక్యులరిజాన్ని మనం ఇక్కడ అమలు చేస్తున్న సెక్యులరిజాన్ని మాత్రమే ఇక్కడ ప్రమోట్ చేస్తుంటాం కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయానికి जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।